आपका हमारे YouTube चैनल कुष्ठ प्रजापति सर में। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2026 रेलवे एनटीपीसी एसएससी पुलिस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम कराने वाले हैं 30 ऐसे महत्वपूर्ण जी के क्वेश्चन जिससे आपकी जनरल अवेयरनेस और एग्जाम प्रिपरेशन दोनों मजबूत होगी। इस वीडियो में आपको हर सवाल के 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको पहले खुद जवाब देना है और उसके बाद हम बताएंगे सही उत्तर क्या है। तो अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताइए कि 30 में से आपके कितने सही हुए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो क्वेश्चन जीके के। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन देखेंगे, ए में मगरमच्छ, बी गंगा डॉल्फिन, सी कछुआ और डी व्हेल। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, कमेंट करिए जल्दी। तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें क्या दिया गया है, भारत ने गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। भारतीय विधान का निर्माण करने वाली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय विधान का निर्माण करने वाली विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। कौन थे। तो इसका ए जो है, ए ऑप्शन जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो कौन सा होगा इसमें से, आप जल्दी आंसर कमेंट करिए। इसमें क्या होगा, सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजस्थान जो है क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। 1853, ए 1853 में, बी 1857 में, सी 1861 में, डी 1885 में। तो कब चलाई गई थी, ए जो है 1853 में ये पहली यात्री रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब, 1 अप्रैल 1853 में। ठीक है, यहाँ दिया होगा भारत में, ये दिया है भारत की पहली यात्री रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, चलिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ए 1925 में, बी 1930 में, सी 1935 में और डी 1947 में। कब की गई थी ये भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1935। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आगे देखो, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में को हुई थी। ये भी पूछ लेता है ये क्वेश्चन, एक प्रकार का ये क्वेश्चन बन जाता है इतना। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 6वां क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। इसको सभी को पता होगा, रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो क्या है, बाघ। बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी सरदार पटेल। किसने दिया था इसका आंसर जल्दी कमेंट करिए। क्या होगा, सी लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है। तो इसका आंसर बताइए। ए में है शुक्र, बी में पृथ्वी, सी में मंगल, डी में बुध। कौन सा ग्रह है। तो इसका आंसर बताएंगे जल्दी।
बताएंगे क्या होगा। डी में जो है क्या दिया गया है, डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। बुध ग्रह जो है पृथ्वी के निकट है, वो सूर्य के निकट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया गया है, बुध सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। ठीक है, चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ए एम एस ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, एम एस स्वामीनाथन, वर्गीज कुंजरी, होमी भाभा, विक्रम साराभाई। किसको माना जाता है। ए विल बी राइट आंसर होगा क्या, ए एस स्वामीनाथन जो है वो हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारतीय विधान में मौलिक अधिकार किस भाग में दिया गए हैं। भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 3 में या भाग 4 में। तो ये जो दिया गया है ये भाग 3 में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 में दिया, भारतीय विधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त अभी तक 10 सवाल हो चुके हैं और आपके 10 में से 8 या उससे ज़्यादा सही हुए हैं तो कमेंट में लिखिए आरआरबी ग्रुप डी। और अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही रेलवे और गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं अगले 20 सवालों की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। ए क्रिकेट है, बी हॉकी है, सी कबड्डी है और डी फुटबॉल है। इसमें आपको एक चीज बता दूं तो भारत का जो है राष्ट्रीय खेल अभी भारत ने कोई निर्धारित नहीं किया है कि राष्ट्रीय खेल हमारा यही है। वैसे तो हम जानते हैं हॉकी को, बट अभी निर्धारित नहीं है कि हॉकी ही राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, यहाँ दिया होगा सही उत्तर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। देख लिया, मैं बताया ना, हम बोलते भलाई है कि हॉकी है बट उत्तर में क्या है, इसमें से कोई नहीं है क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैंने हॉकी बता दिया। ठीक है, ये नीचे देखो क्या दिया, महत्वपूर्ण बात, भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से किसी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। ये देखो मैंने अभी बताया ना आपको, वही चीज है। सरकार ने आधिकारिक रूप से किसी खेल को भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एक मात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो इसमें ए में मंगल है, बी में चंद्रमा है, सी में शुक्र है और डी में सूर्य है। तो क्या होगा, बी बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। नंदा देवी, कंचनजंगा या धौलागिरी या कामता कामता कौन सा है। ये होगा विल बी राइट आंसर बी, कंचनजंगा जो है वो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, पानी का रासायनिक सूत्र, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, O2 या फिर H2O। तो क्या होगा, सी विल बी राइट आंसर, H2O रासायनिक सूत्र है किसका, पानी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या दिया गया है, पानी में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना है। क्या बना है, पानी बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से।
ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय विधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारत विधान का संरक्षक किसे माना जाता है? ए सांसद, बी राष्ट्रपति, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी प्रधानमंत्री। तो किसे माना जाता है? सी जो है सर्वोच्च न्यायालय, ये है भारत विधान का संरक्षक माना जाता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को। सी विल बी राइट आंसर। ये यहाँ दिया है, देखो, सर्वोच्च न्यायालय विधानसभा की व्याख्या और उसकी रक्षा के महत्व भूमिका निभाता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय निभाता है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या दिया गया है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है किस निषाद उपनिषद से लिया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। इस उपनिषद मुंडक उपनिषद, केन उपनिषद या काठ उपनिषद? बताइए। इसका आंसर होगा बी विल बी राइट आंसर। मुंडक उपनिषद जो है उससे ये सत्यमेव जयते लिया गया है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, सत्यमेव जयते भारत का राज्य चिन्ह के नीचे लिखा गया राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रक्त का रक्त का लाल किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? कैल्शियम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा या प्लेटिनस के कारण? किसके कारण लाल होता है? ये भी बी विल बी राइट आंसर। हीमोग्लोबिन के कारण जो हमारा खून है, रक्त है, वो लाल होता है। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दिया गया है देख लीजिए इसको भी। हीमोग्लोबिन में मौजूद लोह तत्व रक्त को लाल रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? सभी को पता होगा, बी विल बी राइट आंसर। कमल का फूल जो है वो राष्ट्रीय पुष्प आता है, कहलाता है। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? DRDO, ISRO या BARC? हाल क्या है? ये जो इसरो दिया गया है यही है। ठीक है, जिससे बी विल बी राइट आंसर होगा। इसरो का पूरा नाम क्या है? इंडियन रिस्पेक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्या दिया गया है इसरो का पूरा नाम? इंडियन रिसर्च रिस्पेक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी सभी को पता होगा, बी विल बी राइट आंसर मोर। ठीक है, भारत का भारतीय मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 21, भारत विधान को कब अपनाया गया था? भारतीय विधान को कब अपनाया गया था? भारतीय विधान को कब अपनाया गया था? जल्दी बताइए। 15 अगस्त 1947 में, 26 जनवरी 1950 में, 26 नवंबर 1949 में या 2 अक्टूबर 1949 में अपनाया गया था? क्या 26 नवंबर 1949 में? ठीक है, तो अपना गया था 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, इस कारण क्या दिया गया है इधर पे देख लेते हैं, क्या है, ये पेन आ गया। इसी कारण 26 नवंबर को भारत में विधानसभा दिवस मनाया जाता है।
ठीक है, 26 नवंबर को विधानसभा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? सभी को पता होगा, बरगद का। ठीक है, नीम का तो हो नहीं सकता, पप पीपल का भी नहीं है, बरगद है, आम भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑक्सीजन पाया जाता है, या नाइट्रोजन पाया जाता है, या कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, या हाइड्रोजन पाया जाता है? तो कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? चलो हम बताते हैं कौन सी गैस पाई जाती है। बी विल बी राइट आंसर होगा आपका नाइट्रोजन। क्या? नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है किसमें? वायुमंडल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया है इसको ध्यान से पढ़िए। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, अपनी पृथ्वी के वायुमंडल में जो है 78% नाइट्रोजन गैस है, बाकी का 22% जो है ऑक्सीजन, ये सब गैस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों वाली है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों वाली है? 2, 3, 4, 5, कितनी है? इसका भी बी विल बी राइट आंसर होगा 3। ठीक है, इतना याद रखिएगा। नीचे बताते हैं क्या दिया गया है। ग्रामीण स्थानीय शासन के की सामान्य तृतीय स्थिति व्यवस्था में ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद शामिल है। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम की रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है? क्या ए रविन्द्रनाथ टैगोर है, बंकिम चंद्र चौपाध्याय है, या प्रेमचंद है, या रामधारी सिंह दिनकर है? कौन है? इसका भी क्या होगा बताइए, जल्दी आंसर कमेंट करिए। बी विल बी राइट आंसर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ठीक है, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित है। ठीक है, इनका नाम ही ऐसा है कि लेते ही नहीं बनता है सलाह। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी। कौन सा है? प्रशांत महासागर। 3 नंबर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ क्या दिया गया इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे। ये क्या दिया है? प्रशांत महासागर क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से है। ठीक है, गहराई नहीं, क्षेत्रफल। भारत में राष्ट्रीय आय और अनुमान किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? बताइए। आरबीआई द्वारा, या नेसो द्वारा, या सीबीआई द्वारा, या यूपीएससी द्वारा? किसके द्वारा किया जाता है? इसका भी बिल बी जो है विल बी राइट आंसर, एनएसओ द्वारा जो है राष्ट्रीय आय अनुमान की व्यवस्था को जारी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में समानता कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य के शरीर में समानता कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? बता सकते हैं? इसका आंसर क्या होगा? 21, 22, 23, 24। इसका आंसर होगा सी। सी क्या है?
सी विल बी राइट आंसर। 23 जोड़े जो है मनुष्य के शरीर में समानता गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, या फिर नई दिल्ली, या फिर कोलकाता, या चेन्नई में? जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी। चलिए हम बताते हैं, ए नंबर विल बी राइट आंसर, मुंबई में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मुंबई में रेलवे का कुछ और है यार। मुख्यालय मुख्यालय स्थित है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है आपका। रेलवे का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह किससे लिया गया है, बताएंगे? अजंता की गुफा से, या सांची स्तूप से, या सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से, या लाल किला से? किससे लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सारनाथ के अशोक स्तंभ के सिंह शीर्ष से। ठीक है दोस्त, ये था आज के 30 जीके क्वेश्चंस। अब आपकी बारी। कमेंट में बताइए 30 में से आपके कितने सवाल सही हुए। अगर आपके 25 से ज़्यादा सही हुए तो समझ लीजिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है। और अगर कम सही हुए तो बिल्कुल चिंता मत करिए, इन सवालों को दोबारा पढ़ाएं और रोज कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन की प्रिपरेशन जरूर करें। ठीक है, और आप आरआरबी ग्रुप डी 2026, रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, पुलिस और दूसरी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जीके क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।